अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि करबला से वापसी के बाद क्या हुआ। हज़रत हुसैन इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए। आपका सर मुबारक जिस्म से अलग कर दिया गया। रात का वक़्त है। पेशानी में मचलते हुए सजदों के लिए भी जालिमों ने रस्सी की बंधन ढीली नहीं की। पिछले पहर हज़रत ज़ैनब मुनाजात में मशगूल थीं कि इब्ने साद करीब आया और उसने तंज करते हुए दरियाफ़्त किया, कैदियों का क्या हाल है। कई बार पूछने के बाद हज़रत ज़ैनब ने मुंह ढाँप कर जवाब दिया, खुदा का शुक्र है, नबी का चमन ताराज हो गया, उनकी औलाद कैद कर ली गई, रस्सियों से तमाम जिस्म नीले पड़ गए हैं। एक बीमार जो नीम जान हो चुका है, उस पर भी तुझको तरस नहीं आता, और नहीं तो हमारी बेकसी का तमाशा दिखाने अब तू हमें इब्ने ज़ियाद और यजीद की कुर्बान गाह में ले जा रहा है। इतना कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लगी। दूसरे दिन ज़ोहर के वक़्त अहले बैत का लुटा हुआ कारवां कूफे की आबादी में दाखिल हुआ। ख़ानदान नबुव्वत को गली गली में फिराया जा रहा है। कलमा पढ़ने वाली उम्मत की गैरत दफन हो गई थी। इब्ने ज़ियाद की बेगैरत सिपाही फतह का नारा बुलंद करते हुए आगे आगे चल रहे थे। जब अहले बैत की सवारी किला के करीब पहुंची तो इब्ने ज़ियाद की बेटी फ़ातिमा अपने मुंह पर नकाब डाले हुए बाहर निकली और ख़ामोश दूर खड़ी हसरत की नज़र से ये मंज़र देखती रही। इब्ने ज़ियाद और शिमर के हुक्म से ख़ानदान नबुव्वत की औरतें उतारी गईं। इमाम ज़ियादुल आबिदीन अपनी वालिदा और फूफी के साथ बंधे हुए थे। उधर उनको बुखार की शिद्दत थी। शिद्दत से ज़ौफ़ और तवानाई इंतहा को पहुंच गई थी। ऊँट से उतरते वक़्त गश आ गया और बेहाल होकर ज़मीन पर गिर पड़े। सर ज़ख्मी हो गया, खून का फवारा फूटने लगा। ये देखकर हज़रत ज़ैनब बेताब हो गई। दिल भर आया। डबडबाई आंखों के साथ कहने लगी, आले फ़ातिमा में एक ही आबिद का खून महफूज रह गया था। चलो अच्छा हुआ, कूफे की ज़मीन पर यह कर्ज़ भी अदा हो गया। इब्ने ज़ियाद का दरबार नहायत तज़्को एहतशाम से आरास्ता किया गया था। फ़तह के नशे में सरशार तख्त पर बैठा हुआ इब्ने ज़ियाद अपनी फ़ौज के सरदारों की ज़ुबानी करबला के वाक़यात सुन रहा था। सामने एक तश्त में इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम का सर मुबारक रखा हुआ था। इब्ने ज़ियाद के हाथ में एक छड़ी थी। वो बार बार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक के साथ गुस्ताखी करता था और कहता जाता था, नाउज़ुबिल्लाह, इसी मुँह से खिलाफत का दावेदार था। देख लिया कुदरत का फ़ैसला। और सहाबी रसूल हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक़्त दरबार में मौजूद थे जब इब्ने ज़ियाद हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर उनके होंठों पर छड़ी मार रहा था। तो हज़रत ज़ैद बिन अरकम गुस्से में आ गए। दरबार में मौजूद थे, उनसे ये गुस्ताखी देखी न गई। जोशे के अक़ीदत में चीख पड़े, जालिम क्या करता है, छड़ी हटा ले, निस्बत रसूल का एहतराम कर। मैंने बारहा आप अलैहिस्सलाम को इस चेहरे का बोसा लेते हुए देखा है। मैंने बारहा इन होंठों पर अल्लाह ताला के नबी की होंठों को लगते हुए देखा है। इब्ने ज़ियाद ने गुस्से से पेचोताप खाते हुए कहा, तू अगर सहाबी रसूल ना होता तो मैं तेरा सर कलम करवा देता। हज़रत ज़ैद बिन अरकम ने हालते गुस्से में जवाब दिया, इतना ही तुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का ख्याल होता तो उनके जिगर गोशों को तो कभी ना कत्ल करवाता। तुझे ज़रा भी गैरत नहीं आती कि जिस रसूल का तू कलमा पढ़ता है उन्हीं की औलाद को तू कत्ल करवाया है, और अब उनकी इफ़्फ़त माँ बेटियों को कैदी बनाकर गली गली फिरा रहा है। इब्ने ज़ियाद ज़लज़ला खेज़ जवाब सुनकर तिलमिला गया, लेकिन मसलहतन चुप रहा और खून का घूंट पी कर रह गया। असीरान हरम के साथ एक बोसीदा चादर में लिपटी हुई हज़रत ज़ैनब एक गोशे में बैठी हुई थी। कनीज़ों ने इन्हें अपने जुर्मट में ले लिया था। इब्ने ज़ियाद की नज़र पड़ी तो दरियाफ़्त किया कि ये कौन औरत है। कई बार पूछने पर एक कनीज़ ने जवाब दिया, ज़ैनब बिनते अली। इब्ने ज़ियाद ने हज़रत ज़ैनब को मुखातब करते हुए कहा, खुदा ने तेरे सरकश सरदार नाउज़ुबिल्लाह और तेरे अहले बैत के नाफरमान बागियों की तरफ से मेरा दिल ठंडा कर दिया। इस अज़ियतनाक जुमले पर हज़रत ज़ैनब अपने आप को संभाल न सकीं।
बेख्तियार रो पड़ी, वल्लाह तूने मेरे सरदार को कत्ल कर डाला, मेरे ख़ानदान का निशान मिटाया, मेरी शाखें काट दी, मेरी जड़ उखाड़ दी। अगर इससे तेरा दिल ठंडा हो सकता है तो हो जाए। इस वाक़े के बाद इब्ने ज़ियाद ने जामे मस्जिद में शहर वालों को जमा किया और ख़ुतबा दिया, उस खुदा की हम्द सताइश जिसने अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया को गालिब किया, नाउज़ुबिल्लाह, और कहा कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब, नाउज़ुबिल्लाह, हज़रत हुसैन बिन अली को हलाक कर डाला। इस इज्तिमा में मशहूर अहले बैत हज़रत इब्ने अफ़ीफ़ भी मौजूद थे। उनसे खुतबे के ये अल्फाज सुनकर रहा न गया, गुस्से में कांपते हुए खड़े हो गए और कहा, बदबख्त, इब्ने ज़ियाद को ललकारते हुए कहा, तू कैसी बकवास कर रहा है? खुदा की कसम तू ही कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब है। हज़रत हुसैन सच्चे, उनके बाप सच्चे, उनके नाना सच्चे थे। इब्ने ज़ियाद इस जवाब से तिलमिला उठा और जल्लाद को हुक्म दिया कि शाहराए आम पर ले जाकर इस बूढ़े का सर कलम कर दो। इब्ने अफ़ीफ़ ने शौक़े शहादत में मचलते हुए और मक्तल में पहुंचकर चमकती हुई तलवार का मुस्कुराते हुए खैर मकदम किया। खून बहा, लाश तड़पी और ठंडी हो गई। कौसर के साहिल पर जान निसारों की तादाद में एक अदद का और इजाफा हो गया। ये था करबला के बाद का पसे मंज़र, और उनके घर वालों को कैद किया, उनकी औरतों को कैद कर लिया, क्या क्या जुल्म ढाए, और करबला के बाद भी उनको, उनकी ख़वातीन को जुल्म करते गए। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो छोटे भी थे, बीमार भी थे, उनको भी जुल्म किया, वो भी घोड़े से गिर गए, ज़ख्मी हो गए। नाज़रीन, इतना जुल्म तारीख़ आलम में कहीं नहीं मिलता। तारीख़ उठा के देख लें कि इतना बड़ा जुल्म किसी पर नहीं हुआ जितना अहले बैत पे और ख़ानदान रसूल पे हुआ। अल्लाह ताला उनकी शहादत कबूल फ़रमाए और उनको आला से आला मकाम लियीन में जगह अता फ़रमाए।